नमस्कारम सद्गुरु। आपने नमक की गुड़िया बनने और समुद्र में डुबकी लगाने के बारे में बात की थी, लेकिन जब आप नमक की गुड़िया हों लेकिन अब तक आपने डुबकी नहीं लगाई है तो वो स्थिति कैसी होती है? क्या आप उस स्थिति को बता सकते हैं कि वो क्या होती है? क्या कोई रसोई से नमक से भरा हुआ एक चम्मच लाकर इनके मुंह में डाल सकता है? ये जान जाएंगे कि कैसा महसूस होता है। नमक सिर्फ तभी अच्छा होता है जब इसे किसी चीज में थोड़ी मात्रा में मिलाया जाए, सिर्फ तभी जब वो घुल जाए। अगर आपको नमक का एक बड़ा टुकड़ा अपनी सांभर में मिला है, अगर ये घुल गया है सिर्फ तभी ये अच्छा है। ये घुल गया है, अगर समंदर के साथ नहीं तो कम से कम सांभर के साथ। जब ये किसी चीज में घुल जाता है तो अच्छा होता है, अगर नमक का टुकड़ा बना रहता है तो ये बुरा है। तो जीवन भी वैसा महसूस होगा। अगर आप अलग थलग रहते हैं तो वैसा ही महसूस होगा। इस धरती पर ज्यादातर लोग do not know a moment of absolute ease. पूर्ण सहजता का एक पल नहीं जानते। आनंद को तो भूल ही जाइए, परमानंद भूल जाइए, किसी और चीज के बारे में भूल जाइए। वो ये भी नहीं जानते कि सहज होना क्या है। ये सबसे बुनियादी चीज है। बहुत से दूसरे जीव इसे जानते हैं। आप देखिए, अगर एक कुत्ते ने अच्छे से खा लिया है तो वो पूरी तरह से सहज होगा, लेकिन इंसान सहजता नहीं जानते। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि सहजता क्या है, इसलिए उन्हें इतनी बीमारियां होती हैं। हाँ, बस यहां यूं ही बैठ पाने के लिए, बस यूं ही बैठने के लिए नहीं, हमेशा उथल पुथल जारी रहती है। तो जीवन ऐसा ही होगा, क्योंकि आप नमक से बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। आप जानते हैं कि इन शब्दों का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है। जब हम नमक कहते हैं तो ये एक तरह से सार है। अगर आप कहते हैं पृथ्वी का नमक, इसका मतलब है कि आपने धरती का सार तत्व ले लिया है। तो जब हम कहते हैं आप एक नमक की गुड़िया हैं, या अगर आप वैसे बन जाते हैं तो ये सार है। फिलहाल आपके व्यक्तित्व का सार बस आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी राय, पूर्व धारणाओं का एक बंडल है जो आप ढो रहे हैं। ये आपके व्यक्तित्व का सार है, और ये आपके कर्मों से जबरदस्त रूप से प्रभावित है। आपकी याददाश्त ही आपको वो बनाती है जो आप हैं। तो ये आपका नमक है। आपके व्यक्तित्व का सार बस वही है जो आपको कल या पिछले पल के बारे में याद है। अगर हम आपकी याददाश्त को बस आपके मन से ही नहीं, बल्कि आपके शरीर सहित सभी स्तरों पर मिटा दें, अगर आप सारी याददाश्त मिटा देते हैं तो कहीं भी व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति नहीं हो तो बस जीवन होगा। अगर सिर्फ जीवन है, अगर आप जीवन के बस एक अंश के रूप में यहां बैठते हैं तो आप जीवन के रूप में धड़केंगे। अगर आप जीवन के रूप में धड़कते हैं तो आप तुरंत अनुभव करेंगे कि जीवन पूरे अस्तित्व के साथ तालमेल में घटित हो रहा है। कभी अलग से घटित नहीं होता, क्योंकि ये अलग नहीं रह सकता है, और ना ही ये कभी अलग रहा है। हमेशा हर चीज के साथ एक होकर रहा है। ये सिर्फ आपका व्यक्तित्व ही है जो अलग घटित हो रहा है। यही नमक है। आपके विचार, आपकी राय, आपकी फिलॉसफी, आपकी विचारधारा। जब आप अपने विचारों को जटिल कर देते हैं तो ये एक विचारधारा बन जाती है। आपकी भावनाएं जो उसी चीज की एक और अभिव्यक्ति हैं, आपके पूर्वाग्रह उसी चीज की एक और अभिव्यक्ति हैं। वास्तव में आप अपनी याददाश्त में निवेश कर रहे हैं, या असल में आप उसमें निवेश कर रहे हैं जो मर चुका है। आप मुर्दा घर को संभाल रहे हैं। आपका धंधा मुर्दों के साथ है। हर पल आपका जीवन उस बारे में है जो खत्म हो गया है। हर चीज जो आप हैं वो उस बारे में है जो पहले ही खत्म हो चुका है। तो चूंकि आप मुर्दा घर संभाल रहे हैं,
तो आप एक खास उथल पुथल की स्थिति में रहेंगे।